सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हमने आपको अभी तक क्लास 12th के फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका हमने आपको अभी तक 3 लेक्चर बता दिया है। ठीक है, किस क्लास के? 12th क्लास के रिगार्डिंग। इसमें हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में ये कहानी समझाई कि KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसको कहते हैं। फिर हमने आपको समझाया KCL किरचॉफ्स करंट लॉ किसको कहते हैं। फिर हमने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज समझाई, फिर व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रूफ बताया पहले लेक्चर में। उसके बाद उसके अंदर 2 क्वेश्चन समझाए एनसीईआरटी के दिए गए। फिर दूसरे लेक्चर में KVL, KCL और व्हीट स्टोन ब्रिज के रिगार्डिंग 2 और क्वेश्चन समझाए। फिर तीसरे लेक्चर में 5 क्वेश्चन था टोटल। तो पहले वीडियो में थ्योरी वगैरह समझाते हुए 2 क्वेश्चन समझाया, दूसरे वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चंस बताया और एक और वीडियो बनाई जिसमें 1 क्वेश्चन बताकर KVL, KCL और व्हीट स्टोन ब्रिज की सारी स्टोरी समझ ली। शुरुआत हमने वहीं से की थी, तो वो 3 लेक्चर लग गए थे। तो आज हम 4th नंबर लेक्चर लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर बेसिक बात करेंगे कि करंट क्या होती है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है। यानी आज की क्लास में ओवरऑल हम आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन की इंट्रोडक्शन देंगे, फिर प्रोटॉन के बारे में बताएंगे, फिर न्यूट्रॉन के बारे में बताएंगे। जब ये तीनों चीज बता लेंगे फिर उसके बाद चार्ज के बारे में बताएंगे, यही लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताने के बाद चार्ज के बारे में बताएंगे। जब चार्ज समझ जाओगे तो करंट के बारे में बताएंगे। और करंट 2 तरह की होती है, एक एवरेज करंट, क्योंकि 12th क्लास में हो ना तो थोड़ा चीजें बढ़ेगी, और दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट। क्या? इंस्टेंटेनियस करंट। अब समझना इस बात को, एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आपके नहीं दिए गए हैं लेकिन हम बताएंगे, यानी सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन पूछ लिया जाता है, कभी बोर्ड में, कभी जेईई में, कहीं पे भी, लेकिन हम बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर बोर्ड में पूछा जाए तो घबराना ना हो हमें। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का 4था लेक्चर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, करंट, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट और थोड़ा सा ये फिजिक्स है। ये सब भी बताने की जरूरत है क्या कि सर फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो? फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 बोल ही देते हैं, बाद में कोई कमी न रह जाए सर। अच्छा ठीक है सर, ये बताएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चंस करा के इन एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को, चार्ज को समझाने की, प्यार से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हाँ सर स्टार्ट कर दो। तो चलिए थोड़ा एकदम बेसिक चीजों को समझते हैं। अगर आप 10th में अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो चार्ज वगैरह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आपको आता होगा, तो आप 2x के स्पीड में बढ़ाकर सिर्फ एक बार सुन लोगे। पढ़ाई, देखो एक बात समझ लो, पढ़ाई में कभी भी अगर आपको घमंड हो जाए कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है तो आप हमें बताना, हम आपका 1-2 टेस्ट पेपर देकर आपका घमंड कम कर देंगे। पढ़ाई कभी भी ज्यादा नहीं होता है, पढ़ाई हमेशा कम ही रहता है लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई लिमिट ही नहीं, लिमिटलेस। ठीक है, हाँ, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ेंगे, लिमिटलेस बातें नहीं करेंगे, काम हम लिमिट में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो कहता है इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। इसको हम डिनोट करते हैं E के ऊपर ऐसे माइनस लगा के इलेक्ट्रॉन को, और कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ऑन
1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यानी यहां से आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज, नॉट इज अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो इस चार्ज की भी एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम होगी। ठीक है, कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की है वो किया है जे थॉमसन ने। ठीक, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की मास की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के पास मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होती है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। यानी इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको ई से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 1 की जगह ऐसा लिख लो, देखने में अच्छा लगता है। 1 इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, इसकी जो ऐसा यूनिट, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज, इतना कूलम चार्ज होता है। इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है वो कुछ ऐसी होती है। दूसरी पार्टिकल है हमारे पास, वो है प्रोटॉन। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, इसको आप डिनोट करोगे कैसे? जैसे इलेक्ट्रॉन को E माइनस, उसी तरह इसको स्मॉल p के ऊपर प्लस। ठीक है, प्रोटॉन को ऐसे, या लोग ऐसे भी डिनोट कर देते हैं तो घबराना मत, छोटा p ऐसे भी लिखा जाता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस। अब कहता है कि चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन भी वही है जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है सेम चार्ज, बस इसकी चार्ज निगेटिव होती है और इसकी चार्ज पॉजिटिव होती है 19 कूलम। और इसकी जो ऐसा यूनिट है, चार्ज है तो कूलम ही होगा। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। अब देखो, चेला गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। जे थॉमसन जो थे ना, वो रदरफोर्ड के प्रोफेसर थे। रदरफोर्ड जे थॉमसन सर के अंदर में पीएचडी कर रहे थे और पीएचडी के दौरान ही, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पीएचडी के दौरान ही उन्होंने जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था। उस एटॉमिक मॉडल को चेक करने के अकॉर्डिंग उन्होंने पता लगाया था कि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन पाया जाता है। और इस तरह से गुरु ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उसके स्टूडेंट ने प्रोटॉन की खोज की। अब इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है और मास ऑफ 1 प्रोटॉन जो होता है, एक प्रोटॉन के पास जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है। और इन दोनों को जब कोरिलेट किया जाता है तो देखा जाता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2000 times smaller than mass of प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन की मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा बड़ी होती है, या इलेक्ट्रॉन की मास प्रोटॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा छोटी होती है। यानी इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना नेगेटिव 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। इसकी मास 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg होता है। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसको P प्लस से डिनोट करते हैं। उसके पास भी इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है, उसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन इन दोनों के मास में 2000 टाइम्स का कमी है, मतलब एक 2000 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी प्रोटॉन का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। यानी यहां से कह सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन से। यानी दूसरी तरीके से लोग ये भी कहते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन
बड़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कहानी समझ लिए। अब हम समझने जा रहे हैं, ये पूरा बात दिख रहा है, बोर्ड कहीं से कटा हुआ तो नहीं है? हाँ, नहीं दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा सा सीधा कर दो सर, ठीक है, चलो वही रह गया थोड़ा सा एंगल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कहानी समझ ली, एकदम बेसिक चीजें, हर चीज समझनी है हमें। अब हमारे पास बचता है न्यूट्रॉन, इसको इरेज करें। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। ये सब चीजें जान लेते हैं ना, तो चीजें आगे आसान हो जाती है समझने में। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। अब ये एक न्यूट्रल चार्ज है। कैसा चार्ज है? न्यूट्रल चार्ज है। ना तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ना तो ये नेगेटिव चार्ज है। इसको आप डिनोट करोगे सिर्फ एन लिख के डिनोट कर दोगे। अब इसकी जब चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है, तो इसके पास चार्ज और 1 न्यूट्रॉन की तो बात की ही नहीं जाएगी। इसकी डिस्कवरी की थी किसने? जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी। लेकिन इसके पास मास है, और इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की मास कितनी है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कहानी हुई। यहां से आपने देखा कि पहली पॉइंट आपने सीखी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन उतना ही है, बस साइन में अलग है, लेकिन वैल्यू वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन उतना ही है जितना चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या सेम है? चार्ज सेम है, और जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन उतना ही है जितना मास ऑफ प्रोटॉन है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या सेम है? उन दोनों का मास आपस में सेम है। और ये कहानी आप जानते होंगे कि अंदर में, किसी एटम के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसको थोड़ा बड़ा करके बनाया, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बोर्ड एंगल की वजह से अगर बड़ा करे तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ रिवॉल्व करता है। वो केमिस्ट्री की कहानी है, बस इतना समझ लेते हैं जितना हमें यहाँ पर काम है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस की भी खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज सेम है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में मास सेम है, और दोनों का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लो। अब देखो ये पढ़ने का फायदा क्या हुआ सर, इसको जानकर हमें क्या मिला? अच्छा हाँ, एक और बात समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना वो फंडा, हाँ आगे समझाएंगे, रुक जाओ। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पढ़ा होगा क्लास 11th 12th के पहले चैप्टर फिजिक्स जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो आपको ये सब बातें ऑलरेडी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं पढ़ा होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको समझा देते हैं, क्योंकि वहीं से चार्ज की कहानी, इलेक्ट्रॉन की कहानी सब शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं फंडामेंटल चार्जेस। कौन सा चार्ज कहते हैं? फंडामेंटल चार्जेस। साथ ही साथ लिख लो इंडिपेंडेंट फंडामेंटल चार्जेस। मतलब दुनिया में अकेला, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, अकेला पाए जाने वाला सबसे छोटा चार्ज, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। इससे भी छोटे चार्ज है, लेकिन वो किसी न किसी के साथ जुड़ के है, अकेले नहीं है। यानी दुनिया में सबसे छोटा अकेला पाए जाने वाला चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं चार्ज के बारे में। देखो इसी से कैसे चार्ज तक पहुंचेंगे। चार्ज को हम सबसे पहले अगर हम बात करें डिनोट करने की, तो इसको हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल क्यू से कर लो या स्मॉल क्यू से कह लो।
और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलॉम। कूलम का डिनोट करते हैं C से। कहता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, पहला चैप्टर में पढ़ा होगा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है। क्वांटाइज का मतलब जैसे इंडिया में अगर आप मार्केट में चले जाओ तो क्या अब के सिचुएशन में 50 पैसे में कुछ खरीद के ला सकते हो आप? नहीं। 1 रुपए 20 पैसे में कुछ खरीद के ला सकते हो? नहीं। या तो आप 1 रुपए का कोई सामान खरीद सकते हो, या 2 रुपए का, या 3 रुपए का, या 4 रुपए का, या 10 रुपए का। यानी जो इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी चार्ज इज क्वांटाइज्ड कहने का मतलब कि चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेज। और फंडामेंटल चार्ज क्या है? क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन यानी किसी के पास या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, यानी 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, यानी 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, या 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, या डैश 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 n इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी के पास नहीं होगा। 3.2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी के पास नहीं होगा। 3/4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी का नहीं होगा। यानी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या प्लस वाला भी हो सकता है, या -1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, और कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पढ़ा होगा सेम चार्ज रिपेल, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, इसलिए हमने लिखा इंटीग्रल मल्टीपल। ये नहीं बोला नेचुरल नंबर मल्टीपल, ये नहीं बोला होल नंबर मल्टीपल, बोला इंटीग्रल मल्टीपल। यानी किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या -3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या n इलेक्ट्रॉन, n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, या -n इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। यानी यहां से अगर हम थोड़ा गौर करें और दिमाग लगाए तो चार्ज का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। चार्ज इज इक्वल टू +-ne। चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेज। वो n की वजह अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 1.6 × 10⁻�19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 3 × चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी n जो है वो क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से कितना चार्ज होगा। और n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज कैसा होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब +-1 +-2 +-3 डैश 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 +-इंफिनिटी तक इंटीजर हो सकता है। 1 +1 -2 +2 वगैरह वगैरह सारी चीजें। यानी चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेज। यहाँ पर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना चार्ज बढ़ता चला जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना चार्ज होगा। ठीक है, इरेज करें, लिखो। ये पहला चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो अवेलेबल है। सर आप अभी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाओगे, पढ़ लो, बुरी बात थोड़ी। लिखो लिखो लिखो, लिख लिया? हाँ सर। अब हम बात करने जा रहे हैं करंट के बारे में। पहला चीज हमने क्या सीखा उसको लिख लेते हैं साइड में। Q बराबर +-ne, एक फॉर्मूला तो हमें मिल गया। पहला हमें मिल गया Q इज इक्वल टू +-ne। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं करंट के बारे में। तो करंट के बारे में कहता है कि मान लो करंट को सबसे पहले हम D नोट करते हैं I से, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसकी जो यूनिट होती है, और यूनिट किसकी बात करते हैं? SI यूनिट। SI मतलब इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड यूनिट, वेरी गुड। ठीक, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। इसको कभी कभी ऐसे ए लिख के भी दे दिया जाता है। अच्छा, कहता है मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है और दुनिया में जितने भी कंडक्टर होते हैं, जितने भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर सबसे पहले क्या होता है जानते हो ना? सब चीज जान लो, एकदम बोर्ड एग्जाम है, कुछ भी कंफ्यूज मत करो। कंडक्टर विच अलाउ द करेंट टू फ्लो थ्रू देम, जो अपने अंदर से करंट को पास करने दे, वो होता है हमारा कंडक्टर। तो कहता है मान लो एक कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर हैज मेनी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मेनी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां तक कि देखा गया है कि कंडक्टर हैज 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन मतलब हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इसका एक यूनिट वॉल्यूम ले लो, एकदम एक यूनिट, मतलब वॉल्यूम का एक यूनिट वाला वॉल्यूम ले लो। एक यूनिट कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब ले लो। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 to the power 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोच लो एक कंडक्टर के पास मतलब अनगिनत, जैसे एक समुद्र के पास अनगिनत पानी है, उसी तरह एक कंडक्टर के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कह सकते हो कंडक्टर हैज मेनी नंबर, नहीं कहो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब अकेले होता है ना बेचारा, तो ऐसे घूम रहा होता है, कोई इधर 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 घूम रहा होता है, सब अपनी मस्ती में होता है। जैसे ही आप बैटरी लगाते हो, जैसे ही आप बैटरी लगाते हो, तो बैटरी क्या करता है? करंट बनाता है ना, 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 वो क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर उधर घूम रहा था ना, अपने मस्ती में घूम, जैसे एक बच्चा है और वो ऐसे घूम रहा, अपनी मस्ती में खेल रहा है, अरे 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 इधर उधर खेल रहा है। अब उसके मम्मी पापा ने क्या किया? प्रभात सर को बोला कि उस बच्चे को पढ़ाओ। अब प्रभात सर ने उस बच्चे को या तो मोटिवेट कर दिया या डरा दिया और बोला पढ़ो नहीं तो पिटाई लगेगी, या तो पढ़ लो नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसी भी तरीके से उस बच्चे को मैनिपुलेट कर दिया। तो जो इधर उधर घूम के टफरी करने में लगा हुआ था, वो अब पढ़ाई करने लगा। उसी तरह बैटरी का काम है कि जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर टफरी कर रहा था, उसको निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ घुमाना, यानी सारे इलेक्ट्रॉन अब एक डायरेक्शन में घूमने लगेंगे। बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ घूमने लगेगा, बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ घूमने लगेगा, बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ घूमने लगेगा, यानी निगेटिव से निकलेगा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव से निकलेगा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने का मतलब क्या हुआ? चार्ज का घूमना। क्या हमने देखा है कि रेट ऑफ फ्लो of electron produces what? Produces charge। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जिस रेट से, उतना चार्ज प्रोड्यूस होता है। 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, 20 इलेक्ट्रॉन तो 20 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। उसी तरह चार्ज घूम रहा है और माना गया है कन्वेंशनली, जब भी हम ये शब्द लिखे कन्वेंशनली, इसका मतलब हम जानते नहीं हैं, ऐसा माना गया है कि जिधर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से चार्ज प्रोड्यूस हुआ और चार्ज के मूव करने से करंट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये बैटरी जितना इलेक्ट्रॉन घुमा पाएगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो पाएगा। तो बैटरी की ताकत पे डिपेंड करता है कि कितना करंट प्रोड्यूस होगा। ये वाला बात हटाए, एकदम बात को समझो। बेसिक चीजें हैं तो बेसिक की तरह समझना है।
बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर मान लो किसी ने 5 वोल्ट का बैटरी लाया, तो 5 वोल्ट का बैटरी इसके अंदर से मान लो 5000 इलेक्ट्रॉन घुमा पाया, तो उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। मान लो आप किसी ने 50 वोल्ट का बैटरी लाया, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन घुमा पाएगा, तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। यानी बैटरी की ताकत बढ़ाओगे, वो इलेक्ट्रॉन को घुमाने की ताकत बढ़ा देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ज्यादा करंट बनेगा। तो देखा गया कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ current is from positive terminal of battery to negative terminal of battery due because electron flows from negative to positive and the direction of current is opposite to that of direction of electron। यानी देखा गया कि करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। इसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, ये सब 10th में पढ़ा होगा, जिसको हम अम्मा मीटर कहते हैं, यानी आमीटर कहते हैं। अम्मा मीटर मत पढ़ना, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट अम्मा मीटर पढ़ते हैं तो मेरे मुंह में भी आ गया। अब कहता है कंडक्टर के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, पहले वो इलेक्ट्रॉन रैंडम ऐसे जिगजैग मोशन में घूम रहा होता है, बैटरी लगाते हैं तो बैटरी करंट बनाता नहीं है, बैटरी इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन देता है ताकि वो एक डायरेक्शन में घूम पाए। और माना गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। और ये हम जानते नहीं, ये हम मानते हैं, कन्वेंशनली मतलब मानते हैं। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से चार्ज बनता है और करंट जो है चार्ज के फ्लो करने से बनता है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस करंट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस चार्ज एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। यहां तक बातें समझ में आई? लिख लो, इरेज करें। हाँ सर, यानी यहां से आपने देख लिया, ये सब डायरेक्शन की बातें समझ ली कि बैटरी के बारे में आज से कहोगे कि बैटरी करंट बनाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को घुमाता है जिसकी वजह से करंट बनता है। और करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस करंट, दैट इज I इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। लिखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम प्रोड्यूसेस करंट, दैट इज 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा उतना ही करंट बनेगा थ्रू अ कंडक्टर, क्योंकि इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नहीं। तो ये करंट की पूरी डायरेक्ट बात हो गई। यानी यहां से आपको दूसरा फार्मूला मिल गया। अब इरेज कर दे सबको, पक्की वाली बात ये सब जानते हो, इसलिए एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि चीजें आसान हो सके। हर बात को समझना जानना बहुत अच्छी होती है चीजों को पकड़ने के लिए। बेसिक से चलोगे तो बेसिक चीजें आसानी से समझ में आती चली जाएगी। अगर कहीं पर मिटाने का टाइम हम ना दे पाए तो बोर्ड इतना बड़ा है कि जब हम इधर लिख रहे होते हैं तो इधर का आप कर सकते हो, वैसे हम अपनी तरफ से 1 सेकेंड का टाइम देते हैं ताकि आप पॉज करके उसको लिख सको। ठीक है, यानी यहां से आपने देखा जनरल तरीके से कि Q बराबर प्लस माइनस एनी होता है और I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। लेकिन ये इससे मेरा काम नहीं बनेगा। करंट 2 तरह का होता है, करंट जो है वो 2 तरह का होता है, एक एवरेज करंट और एक इंस्टैन्टेनियस करंट। एक एवरेज करंट, एक इंस्टैन्टेनियस करंट। इंस्टैन्टेनियस और एवरेज का मतलब समझो। जैसे हमने बोला आपसे कि 2 बजे से लेकर
4 बजे के बीच में आप क्या कर रहे थे, तो बोलोगे सर 2 बजे से 4 बजे के बीच में आप पढ़ रहे थे। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ ही रहे हो सकता है बीच में पानी पीने के लिए उठे, बीच में पेशाब करने के लिए उठे, बीच में खाना खाने के लिए उठे, या बीच में थोड़ा सा ऐसे सर कर लिया, यानी 2 और 4 के बीच में ऑन एन एवरेज आप पढ़ाई कर रहे थे, उसको कहते हैं एवरेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब 2:20 पे आप क्या कर रहे थे, तो 2:20 पे या तो आप खाना खा रहे होंगे, या तो आप पढ़ रहे होंगे, या तो आप सर खुजला रहे, कोई एक ही काम कर रहे होंगे, एवरेज वाली बात नहीं होगी। तो इंस्टेंटेनियस होता है फॉर अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे t बराबर 1 सेकेंड में क्या कर रहे हो, जैसे t बराबर 2 सेकेंड में क्या कर रहे हो, जैसे t बराबर 4 सेकेंड में क्या कर रहे हो। और जब इंस्टेंटेनियस करंट की बात करोगे तो ये होगा I = dq अपॉन dt, और ये स्मॉल d से आप समझ गए हो कि क्या है, डिफरेंशिएशन। और एवरेज का मतलब होता है बिटवीन अ टाइम इंटरवल, यानी किसी टाइम इंटरवल में, जैसे t बराबर 2 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में क्या कर रहे हो, जैसे t बराबर 3 सेकेंड से लेकर, मान लो 3 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच में क्या कर रहे हो, यानी एवरेज की बात होगी। और एवरेज होता है I = ΔQ अपॉन ΔT। ये हो गया एवरेज करंट, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। नॉर्मल करंट का फॉर्मूला है I = Q अपॉन T, जब एवरेज इंस्टेंटेनियस की बात नहीं की जाए। और चार्ज का फॉर्मूला है NE। इस फॉर्मूला को चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, I = Q की जगह डाल दो NE अपॉन T, कुछ भी बना सकते हो, फॉर्मूला ये तो है, ठीक है। यहां से आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, Q = IT। लेकिन स्पेशली एवरेज इंस्टेंटेनियस पूछा जाए, कैसे पूछा जाएगा वो बना के हम समझा देते हैं। और इस तरह से आज की क्लास को खत्म करेंगे एकदम बेसिक लेवल पे। इसके बाद हम आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट की बात करेंगे, जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला आएगा, करंट का बीना पड़ा होगा, VDN वो सब आएगा, वो सब डिराइव करके आपको समझाएंगे। इरेज करें, लिख लो, लिख लिया सर। अब आपको इस टाइम में कहेंगे कि जाओ थोड़ा सा क्लास 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, तो आप हंसने लगोगे, यार सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्लास 10 का कौन पढ़ेगा। तो इसी सब बातों को लेकर हमने ये सारी चीजें आपको समझा दी है। जैसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इफ चार्ज इज इक्वल टू, सपोज कर लो 2t² + 5t + 3, find current, find average current between 3 second to 5 second and instantaneous current at t बराबर 8 सेकेंड, ऐसा पूछ ले आपसे, ठीक है। फाइंड एवरेज करंट बिटवीन 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t बराबर 8 सेकेंड। तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे अच्छा एवरेज निकालना है, तो लिखोगे I बराबर I, एवरेज बराबर ΔQ अपॉन ΔT। ΔQ, Q की जगह लिखोगे आप, एवरेज को ऐसे लिखते हैं Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। फाइनल में अब पहले फाइनल क्या है, 5 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो जो भी Q की वैल्यू दी गई है T की जगह 5 पुट करो, यानी 2 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 5 प्लस 3 अपॉन फाइनल टाइम है 5 - 3। अभी खत्म नहीं हुआ, यहां पहले आप Q फाइनल निकालोगे, देखो ना Q फाइनल निकालोगे किस पर, 5 सेकेंड में, तो बोलोगे ये हो गया 2 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 5 + 3, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 × 2 = 50 प्लस
5 5 जा 25 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 75 एंड 3 78 कूलम, यानी फाइनल आ गया 78 माइनस क्यू इनिशियल निकालोगे, इनिशियल टाइम क्या है 3 सेकेंड, तो जो इक्वेशन है 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, तो क्यू इनिशियल आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 जा 18 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 3, 15 plus 3 is 18 and 18 and 18 is 36 कूलम, तो ये हो गया माइनस 36 अपॉन टाइम है 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 8 में से 2 गया 6 गया 2 और 7 में से 3 गया 4 अपॉन 2, ये कट जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी एवरेज करंट कितना आ गया 21 एम्पियर। तो एवरेज जब भी निकालना हो, इसलिए बना के समझाया, तो आप क्या करो, फाइनल करंट माइनस फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टाइम को नीचे माइनस कर दो, और जो भी चार्ज का इक्वेशन दिया गया है, एवरेज तभी पूछेगा जब चार्ज का इक्वेशन टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो जो भी दिया गया उसमें पहले जो फाइनल टाइम है उसको पुट करके वैल्यू निकाल लो, फिर जो इनिशियल टाइम है उसको पुट करके वैल्यू निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, नीचे दोनों को माइनस करके डिवाइड कर दो, ये एवरेज करंट मिल गया। एवरेज करंट समझ में आया। अब हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट की, लिख लो, लिख लिया। अब इंस्टेंटेनियस करंट एट टी बराबर 8 सेकेंड, 1 सेकेंड में पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंस्टेंटेनियस बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, यानी डी क्यू की जगह क्या है 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 अपॉन डी टी। अब डिफरेंशिएशन इतना पढ़ के आए हो, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, जानते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, डी 2t स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस डी 5t अपॉन डी टी प्लस डी 3 अपॉन डी टी। इसका डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये मिल गया 2 2 जा 4t प्लस 5 1 यानी 5 4t प्लस 5 आ गया आई इंस्टेंटेनियस। जब डिफरेंशिएशन कर लिया तो t बराबर 8 सेकेंड दिया गया है, यानी आई इंस्टेंटेनियस आ गया 4 इंटू 8 प्लस 5, 8 4 जा 30, 2 प्लस 5 दैट इज 37 एम्पियर। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। और जो पिछला वाला 21 एम्पियर आया था, आई एवरेज था 21 एम्पियर। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे वो भी समझ में आ गया। अब कभी कभी क्वेश्चन में एक और बदलाव क्या करेगा, चार्ज दे देगा, करंट पूछ लेगा, तो उसमें इंटीग्रेशन होगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन पर थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं ताकि आसानी से बन जाए, ज्यादा बड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा। मान लो 2t स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, ठीक, और इसमें हमने पूछ दिया, लिख लिया था ना, लिख लो क्वेश्चन तो लिख लिया था, ये है आंसर। अब मान लो इसी में क्वेश्चन चेंज कर देगा और कह देगा ये I बराबर दे देगा, Q बराबर दिया तो नॉर्मल I एवरेज I इंस्टेंटेनियस निकला, I बराबर ऐसा दे दिया और बोला फाइंड चार्ज। आपसे चार्ज पूछ रहा तो आप बोलोगे I बराबर, हमेशा फार्मूला लेके चलोगे ये वाला, फिर एवरेज वाला फार्मूला लेके नहीं चलोगे, हमेशा इंस्टेंटेनियस वाला फार्मूला लेके चलोगे जब करंट देके चार्ज पूछे तो dq अपॉन dt। अब इस समय करंट है आपके पास 2t स्क्वायर प्लस 1 बराबर dq अपॉन dt। dt को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, dq इधर रह जाएगा बराबर 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt हो जाएगा, होगा। अब dq बराबर यहां डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर dt प्लस 1 dt। अब मान लो फाइंड चार्ज बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, ऐसा पूछ दिया, ठीक है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे dq को, तो इसको भी इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां, 0 से 3 सेकेंड के बीच में, 0 से 3 सेकेंड दिया गया है एवरेज के तरीके से, लेकिन फार्मूला लगाओगे इंस्टेंटेनियस का जब भी करंट देके चार्ज पूछ ले तो, और इसको लिखोगे 2t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन फिर 0 से 3 1 dt। अब dq जो है वो बन जाएगा q, यहां पर 0 से 3 मत लिखो, q बन गया
और ये हो गया 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा और t स्क्वायर का होता है जानते हो ना, t 2 + 1 अपॉन 2 + 1 यानी t क्यूब अपॉन 3, कहां से कहां, 0 से लेकर 3 तक, प्लस d1 dt का होता है t कहां से कहां, 0 से लेकर 3 सेकेंड तक। समझ रहे हो ना, देखो या फाइंड चार्ज बिटवीन 0 to 3 सेकंड, यानी 0 से 3 सेकंड के बीच में कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, अगर इतना करंट प्रोड्यूस हो रहा बन रहा है तो इस टाइम इसके अकॉर्डिंग करंट है तो आप इंस्टेंटेनियस का ही फार्मूला लगाओगे और जो टाइम दिया गया है, जो छोटा टाइम है उसको नीचे, जो बड़ा टाइम है उसको ऊपर लगाओगे और इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि चार्ज दे के करंट पूछ रहा था तो डिफरेंशिएट, और करंट दे के चार्ज पूछेगा तो फार्मूला वही लगाएंगे इंटीग्रेट। इसमें इस वाले क्वेश्चन में कभी भी आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे निकल नहीं सकता, यही लगा के चलना पड़ेगा। अब यहां से बोलोगे क्यू बराबर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस फिर 2 × 0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 0, यही करते हैं ना, वैल्यू डालते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा खत्म हो गया, तो क्या बचा 3 3 जा 9 3 जा 27 × 2, ये हो गया 54/3, ये सब खत्म है, प्लस 3/1, ये कटेगा 3 1 जा 3, हाँ 3 1 जा 3, 2 इज द कैरी, 24 हो गया, 3 8 जा 24, यानी चार्ज बराबर आ गया 18 + 3 दैट इज 21 कूलम। आरती ने कहा 21 कूलम। इसी में क्वेश्चन और बढ़ा दे, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे, Q बराबर NE लगा दोगे, Q की जगह आप पा चुके हो 21 कूलम, N की जगह N, तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम कूलम कर जाएगा, इसको इधर लेकर आओगे तो N बराबर 21/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जिसमें हटाओगे तो ऊपर में 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 210/16 इंटू 10⁻19 को ऊपर ले जाओगे -19 को तो +19 इज द नंबर, इसको काट के सॉल्व कर लेना। तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन flows through a conductor when the current is 2t square plus 1 between the time 0 to 3 second where the charge is 21 कूलम। और यही एकदम पूरा बेसिक चीज है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो हमने 4th लेक्चर में आके पढ़ाया, क्योंकि किरचॉफ्स पढ़ने के लिए आपको ये सब बेसिक जानने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी का 4था लेक्चर सब बना दिया हमने, समझा दिया हमने, और हमें ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, इस बेसिक को समझाने में कितना टाइम ले लिया हमने, ओके 42 मिनट इसके लिए भी ले लिया, कोई बात नहीं, चीजें पकड़ में आ गई होगी आपको। तो इस तरह से आज की क्लास को यही रैप अप करते हैं, यही कंप्लीट करते हैं, और अगली क्लास में हम आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर सेल, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, फिर उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर, टेम्परेचर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी वगैरह पढ़ते हुए इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर डिलीटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अभी हम बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, तो सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करेंगे। 31st के बाद फिर बात करेंगे बोर्ड से आगे जेईई की, क्या पहले बोर्ड में तो कॉन्फिडेंस ले ले। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो छोटा सा कमेंट, बाय, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू।